गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। तो अभी बज रहे सुबह के 4:45 और हम लोग पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं। सो लगेज पैक करके हम लोग बैठे थे, फिर टैक्सी आ गया तो हम लोग भगवान जी का आशीर्वाद लेते हुए निकल पड़े अपने सफ़र के तरफ। सो हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये मैंने आपसे बताया नहीं है अभी तक, हमको पता है। चलिए आगे चल के आप लोग खुद ही देख लीजिए कि हम लोग कहाँ चल रहे हैं। तो फिलहाल सुबह 5 बजे हम लोग निकल पड़े अपने फ्लैट से एयरपोर्ट के तरफ। हम लोग ने एक टैक्सी बुक किया था जो कि एयरपोर्ट कैब सर्विस बोल के बेंगलोर में एक सर्विस अवेलेबल होता है, जहां से आप लोग डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुक कर सकते हो। ऐसे में तो ओला उबर सभी मिल जाते हैं, लेकिन ओला उबर का प्रॉब्लम क्या होता है कि ये लोग टाइम के हिसाब से अपना प्राइस दिखाते हैं। कभी कभी 800, 900, 1000 रुपया भी मिल जाता है और रात का टाइम पे ये 1500 मतलब 1600, 1700, 1800, 2000 तक दिखा देते हैं। लेकिन ये कैब सर्विस का सर्विस बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इन लोगों का रेट हमेशा से मतलब फिक्स्ड रहता है 1000 रुपीज़ अगर आप नॉन टोल रोड ले, और टोल रोड के लिए 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ता है, मतलब 1100 रुपीज़ में आपको मिल जाते हैं। और ये इंस्टेंट कुछ देर पहले आप मतलब आधा घंटा 1 घंटा पहले भी बुक कर लो तो ये मिल जाते हैं। सो हम लोग टैक्सी लेके पहुंच गए थे। ये था बेंगलोर का टर्मिनल 1। हम लोग ज़्यादातर टर्मिनल 2 से फ़्लाइट लिए हैं आज तक, जहाँ भी गए हैं बेंगलोर से घर गए हैं जब, या फिर कहीं भी गए हैं। बट ये था टर्मिनल 1 जहाँ से हम लोग का फर्स्ट टाइम था फ़्लाइट लेना। ये भी बहुत खूबसूरत था। हालांकि टर्मिनल 2 हमको ज़्यादा थोड़ा सा खूबसूरत लगा था क्योंकि वहाँ का लाइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और वो शायद नया बना है, उतना हमको पता नहीं। बट ये भी अच्छा था। बेंगलोर का एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैंने कलकत्ता एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, गोवा एयरपोर्ट, बहुत कुछ देखा है, सब एयरपोर्ट देखा है। लेकिन बेंगलोर एयरपोर्ट के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो हम लोग एयरपोर्ट में पहुंचने के बाद अपना लगेज चेक इन करवा लिए। फिर हम लोगों का सेल्फ चेक इन भी हो गया था। उसके बाद हम लोगों को लगा था भूख बहुत ज़ोर से, क्योंकि हम लोग सुबह सुबह सो के उठे थे 3, साढ़े 3 बजे। ऐसे में बोलने जाओ तो मेरा रात भर नींद लगा ही नहीं था, क्योंकि मुझे कहीं भी सुबह उठ के जाना रहता है तो मेरे को पता नहीं क्या होता है, मेरे को रात में नींद ही नहीं लगता है। मैं खाली सोचती हूँ ये मैंने छोड़ दिया, ये मैंने भरा नहीं बैग में, मैं सो जाऊँगी तो लेट हो जाऊँगी, यही सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो रात भर मेरा नींद तो एकदम ही नहीं होता है। फिर भी सुबह सुबह उठ के निकलना था तो रात में नींद तो हुआ ही नहीं था। तो हम लोग जब एयरपोर्ट में जाके हम लोग का चेक इन वगैरह हो गया तो फिर हम लोग सोचे कि चलो थोड़ा चाय कॉफ़ी नाश्ता कर लेते, क्योंकि भूख लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। फिर हम लोग गए, वहाँ पे एक फूड कॉर्नर था, वहाँ से हम लोगों ने सैंडविच लिया, चाय लिया, कॉफ़ी लिया। फिर हम लोग थोड़ा बहुत खाए वहाँ पे। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए। एक्चुअली हम लोग का बोर्डिंग में 1 आवर टाइम था, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग बोर्डिंग के लिए निकले वहाँ से। ये मेरे हस्बैंड थे, यहाँ पे बिलिंग डिपार्टमेंट में बिलिंग करवा रहे थे, और मैं घूम घूम के डेकोरेशन का वीडियो ले रही थी, जो कि मैं हमेशा से करती हूँ। उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े बोर्डिंग के तरफ। मैं हमेशा जब भी एयरपोर्ट में जाती हूँ ये सब दुकानों को देखती हूँ, इतना सुंदर से ये लोग सजा के रखते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। ज़्यादातर मैं एयरपोर्ट से कुछ खरीदती नहीं हूँ क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी देखना बहुत ही अच्छा लगता है। फिर हम लोग पहुँच गए अपने प्लेन के तरफ, हम लोग पहुंच गए अपने हवाई अड्डा में। फिर हम लोगों का जो सीट था वो था पीछे के तरफ से। हम लोगों को बैक गेट से एंट्री लेना था। फिर हम लोगों ने बैक गेट से अपना एंट्री लिया। और मैं जब भी एयरपोर्ट जाती हूँ लोग बोलते हैं कि क्या फ़्लाइट देखना एक ही होता है, वो क्या होता है, बट हमको बहुत पसंद होता है घूम घूम के सारे फ़्लाइट्स को देखना। कितने लोग अपने घर आ रहे हैं, कितने लोग अपने घर जा रहे हैं, यही सब फ़्लाइट में बैठ के। बहुत अच्छा लगता है देखना। फिर ये है हम लोगों का बोर्डिंग, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यस, हम लोग जा रहे हैं गोवा वाले बीच में। हम लोग बहुत ही एक्साइटेड थे गोवा के लिए। एक्चुअल हम लोगों का बहुत दिन से प्लान था गोवा जाने का, बट किसी न किसी वजह से गोवा जाना हो नहीं रहा था। फाइनली हम लोग का वो मौका आ गया था कि हम लोग गोवा चले। और हम लोग बेंगलोर से मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं।
लेकिन हैदराबाद से हम आ रहे हैं, मेरी बड़न ननद और मेरे जीजा जी आ रहे हैं। सो वो लोग हैदराबाद से हम लोगों को मीट करेंगे। वो लोग हैदराबाद में रहते हैं और हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर से। सो बात करते करते हम लोग का प्लेन जो था वो टेक ऑफ कर लिया था। फिर हम लोग उड़ चले बेंगलोर से गोवा के तरफ। ये अराउंड 40 to 45 मिनट्स का जर्नी था बस, क्योंकि बेंगलोर से गोवा नज़दीकी पड़ता है। सो 500 to 600 के बीच में कोई किलोमीटर होगा, एग्जैक्ट हमको पता नहीं। सो हम लोग पहुंच गए थे अभी गोवा एयरपोर्ट में। फिर हम लोग जा रहे थे बेल्ट के तरफ अपना जो बैग्स वगैरह है कलेक्ट करने। उसी के बीच में हम लोगों का मुलाकात हो गया। मैंने जैसे बोला था हैदराबाद से मेरी बड़ी ननद और जीजा जी आ रहे हैं। सो उन लोगों से हम लोगों का मुलाकात हो गया था उसी के बीच में। फिर हम लोग सब कोई मिल के चले अपना लगेज कलेक्ट करने बेल्ट से। सो लगेज हम लोग कलेक्ट कर लिए यहाँ से। फिर हम लोग ट्रॉली में बैठा दिए अपना लगेज। फिर हम लोग जा रहे थे अपना टैक्सी बुक करने एयरपोर्ट से बाघा बीच के तरफ, क्योंकि हम लोग का जो होटल था वो था बाघा और कैलंगुडे बीच के बीच में था। सो यहाँ पे गोवा में एक तो बात जो है कि यहाँ पे कोई उबर या कैब या फिर कोई तरह का ओला का सर्विस नहीं है। सो यहाँ से हमेशा टैक्सी बुक करना पड़ता है, प्रीपेड हो पोस्टपेड हो टैक्सी बुक करना पड़ता है। तो एयरपोर्ट से हम लोगों ने टैक्सी बुक कर लिया था, जो कि एयरपोर्ट का ही बाहर काउंटर था। काउंटर से हम लोगों ने बुक कर लिया था। तो वो लोग बोल दिए कि 21 नंबर पिलर के पास चल जाने के लिए वहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को टैक्सी। सो हम लोग 21 नंबर पिलर के तरफ चले। सबको ऐसे ही यहाँ पे टैक्सी के लिए खड़े थे, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन वगैरह में उबर ओला कुछ भी नहीं बुक होता है। यहाँ पे यही सिस्टम है। तो फिर ये जो ताज इंडिया टूर्स पिकअप पॉइंट था, यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने टैक्सी के लिए। और बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, क्या क्या वाटर एक्टिविटीज़ करना है। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सो ये ऐसा बिल प्रोवाइड हम लोग को इनवॉइस प्रोवाइड किया गया था। सो हम लोग को पड़ा था 1400 मोपा एयरपोर्ट से हम लोग का बाघा बीच की तरफ हम लोग का जो होटल था वहाँ पे जाने के लिए। ये एक्चुअल था मोपा एयरपोर्ट। गोवा में 2 एयरपोर्ट है, एक है मोपा एयरपोर्ट जो नया बना है और एक है दाबोलिम एयरपोर्ट जो कि पुराना एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अच्छा है, खूबसूरत है। और फिर हम लोगों को टैक्सी आ गया तो हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। मतलब सफ़र के लिए बहुत पहले निकल चुके थे। अभी तो मन में खलबली मच रहा था कि कब जाएंगे बीच में, क्या क्या करना है, पार्टी करना है, एंजॉय करना है, बहुत कुछ करना था। लिस्ट तो पूरा हम लोग बना के गए थे। अब देखते क्या क्या कर पाते, क्या क्या लिस्ट में फुलफिल होता है, क्या क्या फिर नेक्स्ट टाइम के लिए अधूरा रह जाता है। सो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।